हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की क्या कंडीशन है, कौन से सेक्टर है जो आपको ट्रैक करने चाहिए, कौन से टाइप के सेटअप है जो ऐसे पर्टिकुलरली जो मार्केट एक साइडवेज से नीचे आया। अब ये आज जब ये मैं वीडियो बनाऊँ फ्राइडे को, लास्ट 2 दिन में एक बाउंस दिखा रहा है नीचे में से, मेनली स्टॉक्स कुछ बाउंस दिखा रहे हैं। तो ऐसे पीरियड में आपको कैसे सेटअप्स देखने चाहिए स्टॉक के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे इसकी वीडियो के अंदर। और कौन से सेक्टर स्ट्रांग लग रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड याद रहे, वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे सेटअप या जो भी डिस्कशन करेंगे, कोई भी बाय या सेल एडवाइस आपके लिए नहीं होगी। आपको अपना डिसीजन खुद से स्टडी करके लेना होगा। तो चलते सीधा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ब्रॉडर इंडेक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड क्लियरली एक चीज सबसे पहले मैं ये ईएमए बता दूं आपको कि जो ऑरेंज लाइन है दैट्स 10, ब्लू लाइन है दैट इज 20 एंड जो पर्पल लाइन है वो 50 है। मेनली जब हम वीकली एनालिसिस करते हैं, मेरा गोल या फोकस ये रहता है कि मैं 50 ईएमआई के ऊपर, जो पर्पल लाइन है उसके ऊपर सेक्टर या स्टॉक्स जो हो उसके ऊपर फोकस करूं, क्योंकि दैट इज बेयर मिनिमम कि अगर कोई स्टॉक या सेक्टर अगर एक ट्रेंडिंग है तो वो 53 महीने, 50 मतलब 3 से 4 महीने आप पकड़ के चलो। तो वहां पे अगर ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं है तो वहां पे आपको फिर 50 से अगर नीचे है, मोस्ट 50 के आसपास नीचे है लेकिन आसपास थोड़ा तो चलेगा, लेकिन अगर बिल्कुल दूर है नीचे तो वो वहां पे ट्रेंड है ही नहीं। जो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं वो मे भी वहां पे डेली टाइम फ्रेम पे नहीं है। ठीक है। सो बैंक निफ्टी क्लियरली ये 50 के ऊपर क्लोज हुआ। मल्टीपल साइडवेज या मल्टीपल वीक डेज से कह सकते हैं कि नीचे गए एंड सडनली लास्ट 2 या 3 दिन में, 2 दिन में बाउंस हमने दिखा है। सिमिलर गोज फॉर द निफ्टी। निफ्टी में यहाँ कहीं पे मैंने मेंशन किया था 17 सितंबर को, या यहाँ कहीं से कि ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहे, मल्टीपल ब्रेकआउट फेलियर मिल रहे। इसके बाद वी हैव कंटिन्यूअस 4 डेज। अभी अगर आप देखो तो ये ईएमएस से रिजेक्शन, ईएमए का रिजेक्शन नहीं कह सकते, दैट्स अ रेजिस्टेंस कह सकते हैं कि अभी तक कुछ रिजेक्ट हुआ ऐसा कुछ नहीं हमारे सामने आया। पर ये बाउंस हमें काफ़ी एक्सपेक्टेड था क्योंकि मल्टीपल डेज है कंटिन्यूस, अगर आप देखो 8 से 9 दिन का फॉल था, तो एक बाउंस आना यहाँ से नॉर्मल है। अब आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, यही जानेंगे कि ये जो बाउंस होता है, पर्टिकुलरली ये जो पीरियड का जो बाउंस आया यहाँ पे मेनली लास्ट 2 दिन में, तो उस पॉइंट पे जब भी लास्ट, आई कैन टेल यू कि ये तो पूरा चॉपी ईयर रहा, लेकिन 2024 में भी आप कोई भी ईयर पिक करोगे वहां पे आपको बहुत बार ऐसे मौके देखेंगे कि जब मार्केट मल्टीपल डेज नीचे जाता है और एक बाउंस आता है। तो उस बाउंस पे आपको कौन से सेटअप पर्टिकुलर, क्योंकि आप बाउंस प्ले करें तो सेटअप भी आपके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग सेटअप हो, लेकिन वो सेटअप भी बाउंस कर रहा हो, वो कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप भी अगर देख ले तो एक अच्छे खासे बेसिंग में है जी। यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया था कि ये पहला साइन दिख रहा है, एंड देन वी हैव 3 डेज जहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं, 3 से 4 दिन कुछ एक्टिविटी नहीं हुई, एंड देन वी हैव अ वेरी गुड फॉल। अभी भी ये एक ही रेंज में अगर आप देखो तो इस रेंज में नीचे थोड़ा यहाँ पे एक रेंज में ही चले जा रहा है। हालांकि ये जो लो लगा वो रिसेंट ये 2 लो है उससे थोड़ा ऊपर लगा है, दैट्स अ गुड साइन। बट एक ये पूरा जून 2025 से ये कंसोलिडेशन स्टार्ट है। पहले ये ऑब्वियसली आप अगर आप ब्रॉडर सिनेरियो देखोगे तो ये बड़े चार्ट पे तो ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन, सितंबर 20 तो 1 साल का कंसोलिडेशन हो चुका। लेकिन हालांकि इस पॉइंट पे हम ये रेंज यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो बॉटम लगा ये थोड़ा ऊपर अभी अभी तक एज ऑफ नाउ, अगेन कुछ कंफर्म नहीं हुआ, बट यहाँ पे ऐसे साइन दिख रहा है। ठीक है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो मेटल एक सेक्टर आप देख सकते हैं, क्लियरली लुक एट दिस। तो ये भी एक मई 2024 के हाई के आसपास अभी आज पहली बार दिखा 1 साल बाद। मेटल इसके आसपास जो अपने लेवल थे, मई जून 2024 अगर आपको याद हो तो दैट वाज द पीरियड जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, उसके बाद एक मुंह दिखा था ऑटो ने, ऑटो, आईटी एंड मेटल ही चले थे। उसके बाद मार्केट में सितंबर से ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है या चॉपीनेस स्टार्ट हुआ है। सो मेटल एक अच्छा सेक्टर, क्लियरली आप देख रहे हैं कि ये 10, 20, 50 के ऊपर है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये सेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। डिफेंस ये 50 के ऊपर है, आज बैक टू बैक 2 दिन मिले, लेकिन यहाँ पे अभी भी आपको कुछ, अगर आप जाके देखोगे सेटअप तो उतने कुछ ज़्यादा बड़े सेटअप ट्रेड करने लायक अभी आपको नहीं, क्योंकि एक बेजिंग से अभी तक कुछ नहीं हुआ। देन अगेन एक ऐसा सेटअप जो अगर आप देखा जाए जैसे मेटल था तो वो इलेक्शन के हाई के आसपास पहुंच रहे हैं। पीएसयू एक ऐसा सेक्टर है जहां पे 2024, जून 2024 से एक कह सकते हैं कि
अंडर परफॉर्मेंस है। और अब जाके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स अगर आप देख रहे हो कि निफ्टी नीचे आ रहा है, तो ये अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे और पीएसयू बैंक का चार्ट देखोगे पिछले कुछ दिनों में, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे सितंबर से जो भी ये ड्रॉप आया ऑफ लेट, उससे ये बिल्कुल अलग जा रहा है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है। तो पीएसयू बैंक्स फॉर श्योर, फाइनेंशियल पीएसयू बैंक्स आपको ट्रैक करना है। पीएससी इंडेक्स अब आप देखो यहाँ पे कि बिल्कुल निकलते इसके आसपास इसका रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा वेट करेंगे, लेस वेट एंड सी, क्योंकि बिल्कुल पास में ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो एक अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए देख रहे हो, बहुत ही एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म, तो ठीक है क्योंकि ये 50 के ऊपर है। अदरवाइज यू नीड टू वेट, जहाँ पे बेसिंग है अच्छा खासा वहीं पे आप फोकस करो। कमोडिटी बिकॉज ये चल रहे हैं मेटल, तो यहाँ पे भी आपको मौके मिलेंगे। कमोडिटी मेटल इज काइंड ऑफ अ सिमिलर। आईपीओ, अब आईपीओ में आपको इंडेक्स मोस्टली मैं ये कहूँगा कि रिसेंट आईपीओ जो भी है पिछले 1 महीने के या 3 महीने के, वहाँ पे अगर कुछ सेटअप है सिंपली जाके उनको ट्रेड करो। एमएनसी यू डोंट हैव मेनी सेटअप्स, ये 50 के नीचे है। इंफ्रा एंड रियल्टी दोनों 50 के। एनर्जी अगेन, अब आप देखो यहाँ पे कि ये कुछ एरिया है, क्योंकि ये बिल्कुल पास में ये एरिया है जहाँ पे इनको सप्लाई मिल सकता है। तो थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा इसको ट्रेंड में आने देंगे। सर्विसेज में कुछ भी नहीं। फाइनेंशियल, लुक एट दिस। तो फाइनेंशियल अगर आप देखो, देयर यू सी, लुक एट दिस, ये बेस के एक्सट्रीम राइट हैंड, बेस का अगर आप देखो यहाँ से एक मूव आया अप ट्रेड से, एंड देन ये पूरा एक बेसिंग पीरियड यहाँ से ये बेसिंग में ही जा रहा है। फाइनेंशियल बिल्कुल साइडवेज, ये सेकआउट सा भी हुआ, नीचे आया 20 50 एंड 10 के नीचे, रिकवरी दिया, फिर से नीचे आया, फिर से स्ट्रॉन्ग रिकवरी। अब यहाँ कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्टिव बिल हो, लो रिस्क एंट्री लायक, तब आप यहाँ पे मौके देख सकते हो। तो फाइनेंशियल भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। एफएमसीजी नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पे। फार्मा भी 50 के नीचे। यू कैन सी दिस ऑफ लेट फार्मा में, एक तो ये ट्रम्प के ट्वीट, कुछ ट्राइफ वगैरह की वजह से फार्मा क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट होता है बड़ा, एंड क्लियरली मल्टीपल टाइम्स इसने रिजेक्शन दिया, अल्टीमेटली इसने एक ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन वो भी फेल हो चुका यहाँ पे कहीं पे। ट्रम्प का जो ट्वीट आया था टैरिफ का, एंड देन फाइनली फिर से एक अटेम्प्ट फेल हो रहा है। सो फार्मा अभी के लिए वो मोमेंटम में नहीं है। फार्मा के स्टॉक्स भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से सेक्टर्स के आपके ऊपर फोकस करना है। एनआईटी में भी वो मोमेंटम नहीं है। सो मेनली अगर आप देखो ऑटो, पीएसयू बैंक, ऑटो एक अच्छा खासा, ऑलरेडी सबको पता होगा ऑटो एक अच्छे खासा रन में है। ऑटो, माइनिंग, डेटा सेंटर्स के कुछ स्टॉक्स, ठीक है, आई कैन नॉट नेम देम ऑब्वियसली। सो देयर यू कैन सी द मोमेंटम। ऑटो, पीएसयू बैंक, अगर आप नया, बिल्कुल कंप्लीटली नया सेक्टर अगर आप देख रहे हो, तो एक पीएसयू बैंक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बेसिंग बिल्कुल बेस, मेटल भी काइंड ऑफ अ सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो मेटल एंड पीएसयू आर द इमर्जिंग की, जो अभी इमर्ज हो, जैसे कि ऑटो में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। अब ऑटो ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रांग है, ऑटो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, ये सेक्टर है यहाँ पे। तो पीएसयू बैंक जैसे कि ऑटो यहाँ पे थे, बिल्कुल ऐसी जगह पे। सेम गोज फॉर मेटल। मेटल हालांकि थोड़ा चल चुके हैं, बट वहाँ पे अभी भी पोटेंशियल है। अब आता है कि ये जो कंडीशन होती है जो मैंने मेंशन किया है, लेट मी जस्ट गो टू एनी, लेट्स से निफ्टी। तो ये जो कंडीशन होती है, सेक्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए। नाउ जो मैं 20 ईएमआई की बाउंस की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ केस में 50 ईएमआई बाउंस भी हो, लेकिन ये सेटअप आपको समझना पड़ेगा। जब भी मार्केट इस तरीके से गिरता है, तो कौन से सेटअप आपको प्ले करने चाहिए। एंड बहुत सारे सेटअप आपको दिखेंगे अगर आप आज ये वीडियो देखने के बाद कल लास्ट 2 दिन में जो सेटअप चले, वहां पे कुछ देखोगे कि लास्ट 2 दिन में जो भी सेटअप चले, आपको पता चल जाएगा कि ये सेटअप क्यों चले। क्योंकि आइडियली आप एक बाउंस प्ले कर रहे हो, यहाँ पे मार्केट नीचे आया तब मोस्टली मार्केट में एक बाउंस हो रहा है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बाउंस, ब्रॉडर मार्केट में अगर बाउंस हो रहा है, तो सेटअप भी आपके मोस्टली ऐसे होंगे जहाँ पे एक बाउंस आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेटअप में भी वो बाउंस जैसा, लेकिन वो सेटअप स्ट्रांग होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर वो स्ट्रांग नहीं है, तो वहाँ पे वो काम नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सेटअप जो स्ट्रांग हो और वहाँ पे बाउंस, तो कैसे होगा कि स्टॉक्स ने पहले ऑलरेडी एक मूव दे दिया हो, स्टॉक्स ने या सेटअप ने पहले एक ऐसा मुंह दे दिया हो, 1 सेकंड, एक ऐसा मुंह दे दिया हो। ठीक है, अब ये हो सकता है 30%, 50%, 70%, बट अब जाके ये, क्योंकि ये मार्केट खराब हुआ, ये ऐसे नीचे आया है। ठीक है, अब इस केस में आपके ईएमआई भी यहाँ पे हो सकता है कि जैसे आपका 20 ईएमआई यहाँ से ऐसे जा रहा है, और 20 ईएमआई को ये नीचे से कट भी कर सकता, कुछ केस में हो सकता है ऐसा कि 20 ईएमआई को इसने नीचे से कट डाउन कर दिया, 20 ईएमआई के नीचे चला गया। ठीक है, और 20 एम अभी धीरे धीरे, क्योंकि स्टॉक नीचे गया, तो 20 एम अभी बिल्कुल ऐसा ही जाएगा साइडवेज सा। अब कुछ केस में ये हो सकता है कि ये स्टॉक 20 के आसपास यहीं पे कुछ बने, कुछ केस में मार्केट की रिकवर, कुछ स्टॉक केस में ये भी होगा
कि ये स्टॉक कभी 20 के नीचे आई नहीं, यहीं पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दे। ठीक है। नाउ आइडियली अगर आप देखोगे आपको लगेगा कि ये मार्केट के साथ नीचे आया है, बट आपको रेडी रहना है यहाँ पे 2 से 3 दिन या 4 दिन के कंसोल, जब भी ये स्टॉक ये हाई क्रॉस करते हैं यू कैन बाई देम। अगर आपको लग रहा है कि ब्रॉडर मार्केट यहाँ से बाउंस, जैसे कि निफ्टी 8 से 9 दिन था, तो दैट वाज नो ब्रेनर कि ये एक बाउंस दिखा सकता है। तो आपको इन हैंडसेट थोड़ा सा इससे भी नीचे होगा। ठीक है, मैं अगर इसको ठीक से ड्रॉ करूँ तो ये थोड़ा और नीचे होगा कंपेयर टू दिस, ये थोड़ा और नीचे यहाँ कहीं पे बना होगा ये। ठीक है, ईएमए भी थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, हो अब आपको ये नहीं जाके देखना कि 20 के ऊपर है कि नीचे, मोस्ट केसेस में ये ऊपर रहेगा अगर स्टॉक स्ट्रांग होगा, अगर कुछ आसपास भी रहा तो भी चलेगा। बट ये सिचुएशन देखने हम एक लाइव एग्जांपल भी देखेंगे जो पुराना होगा। तो ये एक सिनेरियो बनेगा यहाँ पे, एंड जब भी ये 3 4 कैंडल यहाँ पे होगी, क्योंकि मार्केट हमेशा तो गिरेगा नहीं, मार्केट भी थोड़ा पॉज करेगा। एंड जब ये निफ्टी का लेवल के आप चार्ट देखोगे, जैसे कि निफ्टी यहाँ पे जो गिर रहा है कंटिन्यूस, अब जब निफ्टी गिरना यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसके साथ अच्छे खासे कुछ स्टॉक गिरे होंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, पहले जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ ऐसे सेटअप आएंगे कि जो निफ्टी जब यहाँ से पहुंच लिया तो यहाँ पे निफ्टी के साथ वो भी 3 4 दिन साइडवेज जाना स्टार्ट हो चुके हैं। गेटिंग माई पॉइंट कि यहाँ से निफ्टी के साथ ये जो एरिया है दैट इज द साइडवेज एरिया पॉइंट, कि ये जो मैंने ये नीचे इसके नीचे जो ड्रॉ किया, दिस एरिया इज द साइडवेज एरिया पॉइंट। अब जब भी ये इसके हाई क्रॉस करता है आपको यहाँ पे, अब आप ये कहोगे कि मैं फ्लैग को क्यों ना बाई करूँ, अगर कोई सेटअप है जहाँ पे ऑलरेडी एक नो रन आने के बाद, जैसे कि एक बेसिंग है और ये फ्लैग बन रहा है, मैं फ्लैग को क्यों ना बाय करूँ, फ्लैग में तो अच्छा खासा। बट बहुत बार मैंने, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कंप्लीटली गलत हो, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जब आप एक बाउंस प्ले कर रहे हो तो बाउंस तो वहीं पे प्ले करोगे ना जहाँ पे कुछ अच्छा सेलिंग आया हो। आप देखना ऐसी कंडीशन में फ्लैग्स वर्क नहीं करेंगे, बहुत बार ये मैंने नोट किया, फ्लैग्स वर्क नहीं करेंगे। ऐसे स्टॉक वर्क करेंगे जिसने प्रीवियस रिजेक्ट, मेरी बुक में एक मैंने सेटअप दिखाया जहां पे मैंने ये बोला कि फेक आउट सेटअप, फेक आउट सेटअप। ठीक है, तो ये फेक आउट सेटअप तो क्योंकि ये स्ट्रांग थे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि, बट मार्केट के चलते ये वापस आ चुके। एक एग्जांपल देखते हैं कि मार्केट के चलते वापस आ चुके, फिर ये नीचे जाके या नीचे ना भी गए, यहाँ पे 10 20 20 ईएमआई के, मोस्टली 20 के पास कुछ कंसोलेशन करेंगे। आपको लगेगा कि ये ऊपर से तो बहुत नीचे आ गया, आप इसको बाय नहीं करोगे, बट इसके ऊपर जब भी निकलता है दैट्स अ वेरी गुड बाई जोन। ठीक है, एक लाइव एग्जांपल देखते हैं तो अब आपके लिए ये जो मैटर है वो एक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये चार्ट है, ऊपर बीईपीएल का चार्ट है। ठीक है, आई कैन एंड आई होप यू कैन क्लियरली सी इट। अब पता नहीं, बट बीईपीएल का एक चार्ट है, और बीईपीएल एक अच्छा खासा रन 2024 का, क्लियरली सबसे पहला जो चीज़ मैंने बोला कि एक अच्छा खासा रन होना चाहिए, तो ये 40 60% का रन है। एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन का मौका इसने यहाँ पे भी दिया था। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली एक ट्रेड था क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड किया था, तो ये एक अच्छा खासा ट्रेड था यहाँ से 3 दिन। अब आप देख रहे हैं कि फॉलो थ्रू इसके बाद बंद हो चुके हैं, बहुत क्लस्टर में यहाँ पे फॉलो थ्रू बंद हुए थे 2024 में सितंबर के ये टॉप से पहले। तो आप देख रहे हैं कि फॉलो थ्रू आना बंद हो चुका आफ्टर दिस सेकंड मूव। ठीक है, एंड अल्टीमेटली ये 50 के आसपास क्लोज होना स्टार्ट हो चुका। अब आप देखना निफ्टी भी इस पॉइंट पे अच्छा खासा 10 को, नीचे निफ्टी का चार्ट है तो 10 को होल्ड कर रहा है, 20 को होल्ड कर रहा है, निफ्टी में भी चल रहा है। अब जाके धीरे धीरे एक एक चार्ट बार बाय बार जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। नाउ आई कैन सी 1 2 3। ठीक है, 4 5, निफ्टी 50 तक पहुंच चुका। निफ्टी ने कुछ गैप डाउन किया 5 अगस्त को फॉर वट एवर रीजन, और ये स्टॉक भी, अगर आप ट्रेड में होते तो ऑब्वियसली यहाँ तक बाहर हो चुके हो कि ये स्टॉक भी नीचे जा रहा है। ठीक है, देखना ये सेटअप कैसे बनता है। आइडियली जो हमने ये सिचुएशन जो यहाँ पे डिस्कस की वो उसी पॉइंट पे हुई थी। वन, लुक एट दिस नाउ, अब आप देखना निफ्टी कहाँ पे गिरना बंद होता है। ठीक है, अब निफ्टी ये ऊपर से गिरा, ये 25,000 से लेके 24 तक आ चुका। ठीक है, ये अच्छा खासा फॉल था, ये अच्छा खासा फॉल था, लुक एट दिस, ये 2 3 दिन में 1000 पॉइंट का, 1200 पॉइंट का फॉल था, तो अभी से तो ज़्यादा फॉल है ये। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस फॉल नहीं हो रहा, अब क्या हो रहा है कि निफ्टी साइडवेज चला गया, 1000 1200 पॉइंट के फॉल के बाद निफ्टी साइडवेज चला गया, एंड ये स्टॉक भी, लुक एट दिस, ये 20 के आसपास है, 20 के नीचे लेकिन आसपास है। ठीक है, एंड आइडियल पॉइंट में आपको बोल रहा हूँ ये ये एरिया जब भी ये इसको हाई क्रॉस करेगा आप इसको बाय करोगे, लुक एट दिस। ठीक है, ये हाई क्रॉस किया यहाँ पे, कैन बाय दैट, फिर से, फिर से इसके आसपास,
ये बिल्कुल 50 तक पहुंच चुका, ये भी 50 तक पहुंच चुका, एक अच्छा खासा एरिया जोन यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, अच्छा खासा एरिया यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। देन सस्टेन हो रहा है धीरे धीरे 50 के आसपास से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि निफ्टी का गिरना बंद हो चुका, निफ्टी ने अभी 50 से बाउंस लेके 20 के ऊपर आसपास, ये आप समझिए नंबर वाइज 23,900 के आसपास से अब ये वापिस 24,400 तक पहुंचा, ठीक है, इस दिन पे, दैट्स 16 अगस्त। एंड फाइनली मंडे ये इस एरिया का ब्रेकआउट कर दिया इसने 8 पॉइंट, क्योंकि अब आपको लगेगा कि यार ये तो वीक स्टॉक था, जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया कि आपको लगता है कि ये तो वीक स्टॉक है, बट यू आर प्लेइंग अ बाउंस, आप एक बाउंस प्ले करें तो आप ऐसा एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में बाउंस प्ले कर रहे थे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप बाउंस प्ले करोगे। बहुत से अभी इस बार जो मैंने नोट किया, कुछ ट्रेड्स किए, आई कैन नॉट नेम देम ऑब्वियसली, बट 3 से 4 दिन, 3 या 4 दिन के बिल्कुल ऐसे ही एक्शन के बाद, 3 से 4 दिन के बिल्कुल ऐसे ही एक्शन के बाद ये स्टॉक्स चले हैं, ठीक है। अभी अभी जो रिसेंटली जो हुआ है, अभी इस अभी के टाइम की बात करें, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी भी 3 4 दिन, 5 दिन हुए, निफ्टी अभी भी अंदर दिख रहा है, लेकिन स्टॉक क्योंकि वहाँ पे बीटा हाई बीटा रहता है, स्टॉक ऑब्वियसली निफ्टी का अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक ऑब्वियसली निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे होंगे। एंड देन अब सस्टेन होना ना होना दैट्स कंप्लीटली ऑन अ फॉलो थ्रू मूव, ठीक है। अब इससे आप बाय क्या करोगे दैट्स इन योर कंट्रोल, स्टॉक सस्टेन होगा कि नहीं होगा वो मेरे या आपके या किसी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सो दैट्स यू कैन सी दैट मूव, लुक एट दिस, निफ्टी भी रिकवर हो चुका, 50 से बाउंस होके 10 20 के ऊपर आसपास चला गया, और ये भी लुक एट दिस 18% का मूव, ठीक है। अब इसके बाद ये शायद नीचे आ चुका था, क्योंकि आई गेस मोस्टली मार्केट ही ऐसा कुछ हो गया था, बट ये एक सिनेरियो है, आपको इस तरीके का ये प्ले आउट, ये अगर आप ये कुछ स्टडी करोगे, कुछ सेटअप इस तरीके टाइप के, ये अगर आपको स्टडी करना हो, ये 2024 के पीरियड, जुलाई से सितंबर के पीरियड में, अगस्त के पीरियड में, मेनली अगस्त में ये नीचे गिरना स्टार्ट, लुक एट दिस, ये ये स्टॉक भी नीचे आया, दैट्स अराउंड 13%, मार्केट भी ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट कम आएगा स्टॉक से, तो नीचे ये 4 5% नीचे आया था, 4% पे स्टॉक 12% 13%। अब हमें ये लगता है कि ये स्टॉक 13% करेक्ट हो चुका अपनी रिसेंट हाई से, अब इसको बाय नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, ऐसा सेटअप बाय करते हैं जहां पे फ्लैग होता है। अभी भी अगर आप देखोगे माइनिंग के आज जो स्टॉक चले, जहां पे फ्लैग बन रहे हैं वो नहीं चले, और जहां पे बेजिंग था, एक ऐसा स्टॉक था जो बिल्कुल 20 के आसपास था, आज अपर सर्किट पे है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसा ही सेटअप था, और वहां पे वो मोमेंटम कैच कर सकते थे, ठीक है। अगर आपने किया है तो बढ़िया, अगर नहीं किया फिर भी ये नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी लर्निंग के लिए काम आएगा, दैट्स। तो मैं इसको 21 EMI या 10 EMI या 50 EMI ऐसा इसको लेबल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो मोस्टली 10 के आसपास तो नहीं होगा, मोस्टली क्योंकि 10 के आसपास होगा तो वो फ्लैग बना रहा होगा। सो 20 या 50 के आसपास आसपास, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ऊपर होना चाहिए कि नीचे, आसपास रिलेटिवली। जब भी स्टॉक खराब हो जाएगा ना तो वो सेटअप होगा ही नहीं, ऑब्वियसली तभी तो खराब होगा। तो 20 के आसपास होगा या 50 के आसपास होगा, लेकिन मार्केट के गिरने के बाद जब मार्केट पॉज लेता है, तो वो स्टॉक जब भी पॉज लेता है, अब जब भी वो कंसोलेशन के हाई, ये जो कंसोलेशन का हाई जो क्रॉस करता है, अगर मैं सिर्फ यही सेटअप डिस्कस कर लूँ अभी आपके साथ, तो वो आपके लिए एक अच्छा खासा बाय पॉइंट बन सकता है, ठीक है। अगर मैं निफ्टी हटा के अगर सिर्फ हम इसी को डिस्कस करें ताकि आप इसको ठीक से समझ पाए, ठीक है, लुक एट दिस, तो दिस वाज अ वेरी गुड बाय पॉइंट एरिया, ठीक है। ये आपका अच्छा खासा बाय पॉइंट एरिया के, ब्रॉडर मार्केट यहाँ से करेक्ट हुआ था। अब इस बार मैं यही बोल रहा हूँ कि इस बार ऐसा हुआ कि 3 से 4 दिन में ही आपको यहाँ पे कैंडल दिखने लगे, ठीक है। इस बार ऐसा कुछ सीनेरियो हुआ कि यहीं से कैंडल आ चुके, ये पूरा इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं हुआ। तो ये एक सिंपल तरीका है, जब भी ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए कि आपके सेटअप कौन से मार्केट कंडीशन में आपको ट्रेड करने जाए, क्योंकि हर एक सेटअप, हर एक फ्लैग सेटअप भी अच्छा है, लेकिन उसके लिए भी फॉलो थ्रू वाला मार्केट चाहिए। बेस सेटअप भी अच्छा है, लेकिन उसके लिए भी आपको चाहिए कि जब एक मार्केट कंसोलेशन से बाहर आ रहा हो, अच्छे खासे कंसोलेशन से ट्रेंडिंग मार्केट हो रहा है मल्टीपल मंथ्स के बाद, ये एक ऐसा सेटअप है जहां पे मार्केट डीप किया मतलब 3 से 5% 7% करेक्ट हुआ, फिर मार्केट पॉज ले रहा है। अब उस पॉइंट पे आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक जाके देखिए कि ये मार्केट करेक्ट होने से पहले कौन से स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक के नेचर यही होता है कि वो रिकवरी दिखाएंगे, एंड दैट्स वाई मार्केट के साथ वो पॉज लेंगे, एंड देन जब भी मार्केट अच्छा हो रहा है, आप सबसे पहले पहले जाके उनको, क्योंकि वही आपको लो रिस्क मौके दे रहे होंगे।
सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आप क्या सीखे एंड कौन से सेटअप आपको देखे, क्योंकि ऑब्वियसली आई नो मैनी व्यूवर्स ऑलरेडी आपने कुछ तो ट्रेड्स किए होंगे। तो आप बताइए कि कौन से ऐसे सेटअप है जो मैंने अभी डिस्कस किए, और क्या मैं वो जो बोल रहा हूँ ये हवाई बात है कि क्या सही में ऐसा हो रहा है। ठीक है, देन दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम।